हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको टेंस चार्ट बनाया। टेंस चार्ट में आपके लिए ये बताया था किस टेंस की क्या पहचान है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। इन चीज़ों को बताने के लिए मैं क्यों विशेष ज़्यादा इस पर प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर दबाव दे रहा हूँ इस बात पर कि ये चीज़ आपको यहाँ जो हमारे टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें काम आएगी। दूसरी बात, आप जो भी कंपोजिशन पार्ट करोगे, चाहे आपका लेटर लिखना है, चाहे आपका पैराग्राफ लिखना है, चाहे आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क लिखना है, चाहे आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिखेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, आर्टिकल लिखना है, स्पीच लिखना है, डायलॉग लिखना है, आपको और बहुत सारी जो हमारे टॉपिक हैं उनको लिखना होगा। यदि आपकी कंपोजिशन यानी जो हम वाक्य बना करके उसे ट्रांसलेट करते हैं, वाक्य बना लेते हैं, इंग्लिश में सही वाक्य बनाते हैं, वो आपकी सॉलिड है, तो इंग्लिश के बराबर सरल सब्जेक्ट कोई नहीं है, यदि आप उसको जानते हैं तो। और वही बात यह है कि यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो आपको इंग्लिश जो है वो हार्ड लगेगा, एक तरीक़ा से कठिन लगेगी कि भाई हमें, बहुत से बच्चे इस बात से कतराते हैं, इंग्लिश से कतराते हैं कि हमें समझ नहीं आती है, हम इसमें यहाँ विफल होते हैं, वहाँ होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि बच्चे अच्छी तरह से इसको देखें, ध्यान दें, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेते हैं कि इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ नियम बता रहा हूँ मैं आपको। नियम बताने से पहले आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली जो पूछा जाता है, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, उसके बाद ब्लैंक स्पेस, फिर वाक्य और लिखा जाएगा, फुल स्टॉप लगा के यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, ये कन्फर्म। फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लिखी जाती है, इसका रीजन क्या है? फर्स्ट फॉर्म लिखने का रीजन है, और वो ये है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म से ही करते हैं। जो कुछ भी हमें करना है वो फर्स्ट फॉर्म से ही करना है। कैसे? ऐसे यस लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, आईएनजी लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म में लगानी, आपको सेकंड फॉर्म बनानी तो फर्स्ट फॉर्म की बनानी, थर्ड फॉर्म ले जानी है तो फर्स्ट फॉर्म की ले जानी। कुल मिला के जो कुछ भी होता है वह फर्स्ट फॉर्म से ही होता है और किसी फॉर्म से नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। एक बात, आप यदि इसमें पहचान लेते हैं कि इसमें अमुक टेंस आ रहा है, इस वाक्य में ये टेंस आ रहा है, तो आप उसका यूज सही तरीके से कर देंगे, अदरवाइज आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो इनके यूज के लिए मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। ये जो नियम है, ये नियम इस बात के लिए है कि आप इनका सही तरीका से उपयोग कर सकें। नियम ये नहीं है कहीं पर आपको जहां नियम विफल हो रहे होते हैं वहां पर आपको अर्थ के हिसाब से उसका सेंस सही कहां निकल रहा है, कैसे सेंस निकल रहा है, वो चीजें आपको यहां पर दी जाती हैं। उस टेंस का आपको यूज करना है। ये नहीं कि साहब ये जो बता दिया, हम जो नियम है, नियम को एक तरीका से हम अनुमान लगा करके चलते हैं कि इस प्रकार का आ रहा है तो उस टेंस का यूज किया जा सकता है। बाकी ये फिक्स नहीं है कि यही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ हम एडवर्बियल लेकर के चलते हैं। प्रेजेंट की एडवर्बियल बता दी, प्रेजेंट में आज जैसे टुडे आ गया, टुडे आज का दिन है। हम मान लो बात घटित हो गई सुबह और हम शाम को बात कर रहे हैं, है तो आज की, पर वो घटित तो सुबह हो गई, वो तो चली गई पास्ट में, और हम कह रहे हैं नहीं प्रेजेंट ही आएगा। तो ऐसी इसमें क्या है, ये हमें उसका सेंस निकालना होता है। इस सेंस के लिए आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दिया जाता है, या तो कोई वाक्य दिया जाएगा या कोई समय दिया जाए, समयवाची और शब्द दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ इसमें होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नियम नंबर 1 समझा रहा हूं। नियम नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे रूल फर्स्ट, मैं आपको यहां पर कुछ शब्द बता रहा हूं,
शब्दों के लिए जैसे यहां लिखेंगे भुने, डोसा, कर, एक सूत्र टाइप में है ये। इस बात का ध्यान रखें, ये वर्ड नहीं मिलेगा, ये इसके शब्दों को याद रखने का एक तरीका से सूत्र है। जैसे जी आ गया, जी से होता है जनरली, एच है, एच से हैबिचुअली, ओ है ओ से है ऑफन, ऑफन, ठीक है। एन से नेवर, ई से है एवरीडे, एवरी नाइट, यानी एवरी सब के साथ जुड़ता चला जाएगा, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी मंडे, मंडे ट्यूसडे वैसा भी हो सकता है, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी सब के साथ लगा हुआ है, इवनिंग, एवरी नाइट वो आ गया, एवरी आफ्टरनून, एवरी वीकेंड, एवरी ईयर, यानी एवरी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। एवरी के साथ में यहाँ एवरी जुड़ा हुआ है, इस एवरी के साथ कुछ भी लिखा हुआ हो हम उसमें उसको लिख सकते हैं। इसके बाद डी से होता है डेली, ओ से ऑकेजनली, ऑकेजनली, ऐसे हो जाता है सेल्डम या समटाइम्स, ए से ऑलवेज, सी से कैजुअली, यू से यूजुअली, आर से रेगुलरली, एफ से फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली या फ्लुएंटली। ये जो हमारे वर्ड हैं, ये वर्ड हमारे जो हमने लिखे हैं, इन वर्ड के आने पर हम अधिकांशतः जो मान के चलते हैं कि यदि वाक्य में ब्लैंक स्पेस वाले वाक्य में ये वर्ड दिए गए हों, ये जो वर्ड आपको लिखे गए हैं, ये वर्ड दिए गए हैं, तो उस वाक्य में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है यदि वाक्य सिंपल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल है बहुवचन है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है एक वचन है तो एस या एस लगेगा। यदि मान लो हमें जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उसके साथ नॉट लगा हुआ है या ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, दो ब्लैंक स्पेस के बीच में नॉट लग रहा है तो क्या होगा, इस बात का हम ध्यान देना है। तो हमें बहुवचन कर्ता के साथ में डू और एक वचन कर्ता के साथ में डज प्लस नॉट ऐसे यूज होगा और बाकी इंटरोगेटिव है तो डू डज आएंगे, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं आपको उसमें बता चुका हूँ, चार्ट में बता चुका हूँ। इसके बाद अब यहाँ देखिए एक बात यहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कर्ता एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कर्ता एक वचन है, सिंपल वाक्य है, तो हम मेन वर्ब में एस या यस लगाएंगे।
हमें ये पता चलना चाहिए किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा। तो हमें यहाँ देखना है, मैं आपको ई एस के दो नियम बता रहा हूं बस। पहला नियम, जिन वर्ब जो वर्ब है हमारी, उस वर्ब का अंतिम अक्षर, जो हमारी वर्ब है उस वर्ब का अंतिम अक्षर यदि आपको एस क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड, तो उनके साथ में हमें ई एस जोड़ना है। ये ध्यान रखना, ये ई एस लगाने के नियम बता रहा हूं आपको, किन क्रियाओं के साथ में ई एस लगाएंगे। एक तो ये हो गया। एक हमारा दूसरा जो नियम है, वो दूसरा नियम है क्रिया का अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो बाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो नियम बताए मैंने आपको ई एस लगाने के। बाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अब हम इसके करते हैं उदाहरण। अब देखिए उदाहरण कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके उदाहरण देखिए। He always blank space truth, यहां लिखा हुआ है स्पीक। एस लगाने के दो नियम मैंने आपको बताए थे। पहला नियम, अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स इत्यादि हो। दूसरा नियम, अंतिम अक्षर वाई हो, वाई को आई में बदल करके ई एस लगाते हैं। कर्ता एक वचन होना चाहिए। बाकी और जो क्रिया रह जाती हैं उन सब में एस लगता है। तो यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है हमारा, ऑलवेज आ रहा है। ऑलवेज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ले जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा वाक्य साधारण है, क्योंकि ना तो इसमें प्रश्न पूछा गया है ना इसमें नॉट लगाया है। जब साधारण वाक्य हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो हम एस या एस लगा देंगे। स्पीक का क्या कर देंगे, स्पीक्स, ऐसे कर देंगे, इसको स्पीक्स लिख देंगे। उसके बाद में सी, और देखिए और उदाहरण, सी यूजुअली खाई लेंगे टू टेम्पल, यहां गो लिखा हुआ है तो देखिए यहां यूजुअली आ गया। यूजुअली आया है, कर्ता हमारा सिंगुलर है तो हम इसको लाएंगे, लिख देंगे यहाँ पर गो। कर्ता हमारा एक वचन है तो क्या लगाएंगे, एस या यस। इसका अंतिम अक्षर ओ आ रहा है तो एस लगेगा। तो सी यूजुअली गो टू टेम्पल, ये हो जाएगा। इसके बाद सुलेखा खाई ले गए
हर वर्क डेली, और यहां पर लिख रहा है डू। तो देखिए यहां पर ये जो डू लिखा हुआ है, हमने देखा एक जगह पर डू लिख रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, अब यहाँ ये डू डेली आ रहा है। ये जो डू है ये किसी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है तो हम इसको लिखेंगे डू। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे यस लगेगा, वो आ रहा है तो यस लगा दिया। तो सी सुलेखा डज हर होमवर्क डेली, ऐसे इसको लिख देंगे। और देखिए बी थ्रू द फॉरेस्ट एवरी मंथ, यहां आ रहा है पास। देखो इसमें एवरी मंथ आ गया, एवरी मंथ आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट कर रहा है। हम यहाँ लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर लाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वो सॉरी प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट लिख दी जाएगी, उसमें कुछ नहीं करना है। यदि हमारा कैसा होता, सिंगुलर होता, तो हम इसमें ऐसे यस लगाते, जैसे रमेश हर पेरेंट्स, रमेश हर पेरेंट्स हिज पेरेंट्स, रमेश हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज एवरी ईयर, यह आ रहा है कैरी। अब इसको लिखेंगे तो देखो ये हमने कैरी एजिट ले दिया, क्योंकि इसमें एवरी आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने एजिट ले दिया इसको। परंतु इसको लिखने से पहले आप ये देखो, ये हमारा सिंगुलर है तो क्रिया में ऐसे यस लगेगा। अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले व्यंजन आ रहा है तो वाई को आई में बदल देंगे, ये हो जाएगा। और यस लगा देंगे कैरीज, ये हो जाएगा रमेश कैरीज हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज एवरी ईयर, ये हो जाएगा। कैरी ले जाना, ले जाता है। इसके बाद और देखिए ही खाली जगह the students in her room every morning, यहाँ टीच। अब यहाँ देखो एवरी आ गया, एवरी के कारण हम यहाँ इसको ले देंगे, वर्ब ले दिया हमने एज इट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। अब यहाँ देखो हमारा कर्ता हमारा कैसा है, ये सिंगुलर है तो इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, ये हो जाएगा सी टीचर स्टूडेंट्स इन अ रूम एवरी मॉर्निंग, ये लिख दिया। और देखिए शी खाली जगह फूड फॉर अस फ्रीक्वेंटली, और यहाँ है कुक। अब देखो यहाँ ये फ्रीक्वेंटली आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों ले जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या ले जाएगा यहाँ पर, कुक। यहाँ देखो ये सिंगुलर है, यहाँ पर अंतिम अक्षर पी आ रहा है, इसमें एस लगाना है,
केवल हमें ये हो जाएगा कुक्स, ये सी कुक्स फूड फॉर अस फ्रीक्वेंटली, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। फिर और देखिए दे खाई जाएगा फुटबॉल विद अस डेली, यहां प्ले आ रहा है, डेली के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर गए, हमारा कर्ता बहुवचन है, इसको हम लिख देंगे एज इट प्ले, क्योंकि डेली के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने फर्स्ट फॉर्म को एज इट लिख दिया, उसमें कुछ नहीं किया है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फिलहाल आप ये नियम देखें और मैं इसके और नियम कराऊंगा और उसके साथ साथ आप लोग इसके और उदाहरण करें और प्रॉब्लम हो तो आप पूछें।